लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ वो आपके कारोबार को देखकर या वो आपको गाड़ियाँ घर को देखकर नहीं चलेगा, बल्कि आपको इस वक्त अकेली को देखकर। मैं बस यही चाहती हूँ मेरे साथ बस अच्छा चले, प्यार करने वाला हो, मेरे लिए काफी है। मुझे ये दौलत शोलत मैटर नहीं करती मेरे लिए। अच्छा, जब एक मुलाजिम होता है ना तो वो क़यामत तक भी मुलाजिम रहेगा। एग्जैक्टली ऐसा आप ही। उस पर ट्रस्ट कर रही हैं, आपकी जो मैनेजमेंट है, जो आपके मैनेजर है, सुपरवाइजर है, वो अभी भी आपका नुकसान कर रहे होंगे लेकिन आपको शो नहीं हो रहा होगा। जाहिर सी बात है, मुलाजिम जो होते हैं वो मुलाजिम ही होते हैं। अब बंदा किस पे मतलब यकीन करे। अब शोहर आएंगे, जाहिर सी बात है आंख बंद करके एटलीस्ट सुकून तो होगा कि मतलब मैं रिलैक्स हो जाऊंगी, मैं कहूंगी जाए अब आप देखें सारा कुछ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज जो मैं आपके सामने कहानी लेकर आया हूँ, दुबई की ये अमीर तरीन बिजनेस वूमेन है, करोड़ों का इनका कारोबार है और ये अकलौती इकलौती वारिस है। ना तो इनके सर पर माँ बाप है और ना ही बहन भाई है और ना ही कोई रिश्तेदार। नाज़रीन, जब कोई लड़की या कोई औरत वीडियो पे आती है ना तो वो अपनी जिंदगी के सारे फैसले लेकर आपके सामने खोल के रख देती है। करोड़ों पति होने के बावजूद, बल्कि अरबों पति होने के बावजूद ये आज भी अपनी जिंदगी में अकेली हैं। न जाने कितने रिश्ते इन्होंने इस बिना पर ठुकरा दिए कि करने वाले लोग थे वो लालची थे। कोई इनके मोबाइलों को देखता था, कोई इनकी गाड़ियों को देखता था और कोई इनके मैनों प्लॉट्स प्लाजों को देखता था। लेकिन वीडियो में आते वक्त औरत अपनी जिंदगी का सारा फैसला ले आती है। बिजनेस कैसे इन्होंने किया, अरबपति कैसे बनी, कैसे गाड़ियां ली, कैसे मोबाइल लिए और वीडियो में क्यों आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आपका नाम? बिया। भैया मैडम, मुझे ये बताइएगा कि अल्लाह ताला ने आपको, मेरा ख्याल है कि अब तक पाकिस्तान में मैंने कोई खूबसूरत लड़की देखी है ना तो वो आपको देखा है। खूबसूरती का राज? ये आपकी आंखों का कमाल है। और दूसरी बात ये है कि जब इंसान के पास पैसा होता है तो हुस्न तो फिर आ जाता है। ये कहावतें सच्ची है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपका कौन सा कारोबार? मेरा दुबई में काफी बिल्डिंग्स है, रेस्टोरेंट्स है, उसके अलावा होटल्स हैं, तो बस यही चल रहे हैं आजकल। एक लड़की के लिए दुबई जैसे महंगे मुल्क में ज़मीन लेना, सिर्फ ज़मीन लेना बड़ा मुश्किल काम होता है, वो भी करोड़ों अरबों रुपए लग जाते होते हैं। आपने ज़मीन लेकर रेस्टोरेंट बना लिया। जी, दो जो है वो मतलब हो चुके हैं, एक रह गया वो भी इंशाल्लाह पेंडिंग है। आप लोगों को सरप्राइज जल्द नजर आएगा, उसका नाम मैं आप लोगों को अभी बता नहीं सकती, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को नजर आएगा। अच्छा, ये मोबाइल आपके पास कौन कौन से? मेरे पास दो 17 है और एक 16 प्रो मैक्स है। 17 प्रो मैक्स इनके पास दो मोबाइल है और एक इनके पास 16 प्रो मैक्स लेटेस्ट मॉडल की PTA अप्रूव्ड, यानी कि 25 से 30 लाख की मालियत की इनके पास मोबाइल है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके पास ये जो बॉक्स पड़ा हुआ है ये क्या है? आप लोग आ रहे थे तो खुद के लिए मतलब मैंने एक डायमंड रिंग पहनी। डायमंड रिंग है? डायमंड रिंग। गोल्ड की मुझे समझ आती है, ये डायमंड रिंग है। डायमंड रिंग है, गोल्ड और डायमंड मिक्स है। अच्छा नाज़रीन, ये इनके पास जाहिर सी बात है जब हम किसी की वीडियो बनाते हैं तो पूरी तहकीक करते होते हैं ताकि कल को जो चीज़ आपको दिखाएं वही निकले। अच्छा, ये डायमंड की रिंग है और तकरीबन मेरा ख्याल इसकी जो प्राइस होगी वो 8-10 लाख रुपया, 12 लाख रुपया। मैक्सिमम 16 लाख। 16 लाख 16 लाख हो गया। और ये जो आपने नेक पे पहना हुआ है और इसके अलावा हैंड, 8-8 लाख के तो करे हैं। गोल्ड के हैं ये भी? गोल्ड के और ये रिंग्स हैं और ये लॉकेट वगैरह और इयररिंग्स वगैरह। गोल्ड पहनने का शौक है? गोल्ड बहुत पहनने का शौक है, अभी तो कम पहना हुआ है। ये सब गोल्ड है। ये भी ये जो है ये डायमंड। ये मतलब जितना गोल्ड है उतनी की ये एक है। एक है। ठीक हो गया। एक नहीं आप कह सकते हो, उससे मतलब कम नहीं होगा क्योंकि ये करे है ना, करे ज्यादा एक्सपेंसिव। मुझे ये बताइएगा कि जाहिर सी बात है करोड़पति हैं, करोड़ों का आपका घर है, गाड़ियां आपके पास है, जिंदगी की हर ख्वाहिश आपके पास है, जी। ये भी क्यों? वीडियो पे आने का मतलब यही है कि बस इतना कहूंगी कि मेरे साथ तो कोई वफादार नहीं है। जो मिलता है वो लालची मिलता है मुझे। तो बस इस चीज का मैं ये कहती हूँ, मुझे कोई ऐसा बंदा हो या कोई ऐसी मतलब इंसान हो जो मेरे साथ वफादार हो। तो हर कोई अपने मतलब रखता है। तरह का मतलब इंसान, मतलब जाहिर सी बात है आपको एक्सपीरियंस। पैसे का लालच, कभी कोई डिमांड कर देनी, कभी कुछ कर देना। तो मुझे वो इंसान चाहिए सिर्फ मेरा रहे। मतलब मेरे पास तो कमी नहीं है ना, जाहिर सी बात जो मेरी चीज होगी उसके जाहिर सी बात वो उसकी भी होगी डेफिनेटली। लेकिन ऐसे नहीं कि तो मतलब तुम क्या दोगे कि मतलब मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो वो चीज नहीं होती। आपने हमारी वीडियोस देखी हैं, इससे आप मोटिवेट होकर चैनल पे कैमरे के सामने? हाँ, मैं आपकी वीडियोस देखी है, माशाल्लाह आपका अच्छा मतलब वो है। जाहिर सी बात है अमीर लड़कियां भी आई, गरीब लड़कियां भी आई हैं, मजबूर भी आई हैं, बेवा भी आई हैं, तलाक याफ्ता भी आई हैं, पता नहीं कौन कौन सी आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कितने अच्छे तरीके से उनसे सवाल जवाब हमने किए हैं, तो शायद ये चीज़ देखकर आप हमारे पास। हाँ, यही कह सकते हैं आप। ठीक हो गया। मुझे ये बताइएगा कि जाहिर सी बात है कोई ऐसा नेक इंसान बड़ा ज़रूरी होना चाहिए? नेक इंसान होना चाहिए, 5 वक्त का नमाज़ी होना चाहिए और वफादार और लॉयल होना चाहिए। लॉयल होना चाहिए। उम्र का कोई इशू नहीं है? उम्र का कोई इशू नहीं है, बस मेरे साथ मतलब लॉयल होना चाहिए, मेरे कारोबार में मेरा साथ दे, मेरे लिए काफी। अच्छा, अब लड़की है, एक लड़की का दिमाग मेरा ख्याल है कि एक इंसान से 70% बड़ा कम चलता है।
बिजनेस माइंड की अगर देखा जाए तो आपने मेरा ख्याल है कि इंसान को एक शख्स का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि आपने घर खरीद लिए, आपने कारोबार बना लिया और दुबई जैसे महंगी जगह पे कारोबार बना लिया, मोबाइल अपनी पसंद के आपने रखे हुए हैं, गाड़ियों की चाबियों का यहाँ पे ढेर लगा पड़ा है। बात पता क्या है, बात सिर्फ ये है कि एक इकलौती वारिस हूँ मैं, मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है, तो जाहिर सी बात है इंसान पे जब अपने आप पे पड़ती है तो वो बिजनेस वगैरह सबको खुद ही हैंडल करना पड़ता है, तो बस इस चीज़ की मुझे आदत है। अच्छा, 3 रेस्टोरेंट हैं आपके, मुलाजिम कितने हैं टोटल? एक रेस्टोरेंट की मैं मतलब यार तीन टोटल कितने? 100 अबव 100 के लगभग या 100 से ज्यादा? 100 अबव। सैलरी कितनी? 3000 दरम मतलब उधर की 2-3 हज़ार? जी। जितनी उनकी सैलरी इतनी तो मेरा ख्याल है आप उनकी मतलब सपोर्ट ही बड़ी कर देते हैं। किसी को मोबाइल दे रही हैं, किसी को राशन के बड़े बड़े पैक दे रही हैं, किसी को प्लॉट दे रही हैं, किसी को गिफ्टिंग कर रही हैं, तो ये मतलब वाली बात है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप मतलब कुछ कर रहे हो, कुछ किसी का काम अगर आपको पसंद आ गया तो कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये आईफोन तो मैं देती रहती हूँ, आईफोन अब मतलब देती रहती करती रहती हूँ। कोई किसी को 15 प्रो मैक्स दिया तो जब नया मॉडल आया उसको 16 दे दिया किसी को, हाँ सही 16 दे दिया। अभी हम माशाल्लाह से पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो ऐसा कौन सा एक ऐसा परफेक्ट शख्स है जो आप यहाँ पर बैठी हुई हैं, यहाँ की जो है जिंदगी गुजार रही हैं, जो आपके रेस्टोरेंट को ईमानदारी के साथ और मुखलस होकर चला? काफी ज्यादा ईमानदार है और मतलब काफी सालों से मेरे साथ है, जिस चीज पे उन पे मतलब आंख बंद करके यकीन है, और इस वजह से मैं अभी तक पाकिस्तान में बैठी हूँ। एक लड़की का बिजनेस माइंड को लेकर चलना मेरा ख्याल है कि एक शख्स से, एक इंसान से 60 से 70% नॉर्मल होता है। यानी कि एक इंसान जब अपना माइंड यूज़ करता है तो वो फिर दुनिया की हर चीज़ पा सकता है। लेकिन आपने इंसान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 20-25 लाख के मोबाइल, करोड़ों की गाड़ियाँ, करोड़ों अरबों के रेस्टोरेंट और करोड़ों के जो घर है। बात पता क्या है, बात ये है कि मैं इकलौती हूँ और मेरे पे कोई मतलब ना तो माँ बाप है ना तो कुछ है, तो अपने आप को खुद देखना है। और जब जिम्मेदारियां आती हैं, स्टैंड होता है इंसान, तो वो आपको मतलब आदत हो जाती है, पता चल जाता है कि भाई अब ये दुनिया में ये सब क्या कैसे करना है, तो इस चीज़ का मुझे अब आइडिया हो गया, नॉर्मली हो गया। अल्लाह पाक ने आपको खूबसूरत बनाया है, हसीन बनाया है, दुनिया की हर दौलत आपके पास है, दुनिया की हर इस्तेमाल करने वाली ख्वाहिश रखने वाली गाड़ी आपके पास है, कि ये महंगा तरीन फ़ोन आपके पास है, माँ बाप नहीं है, बहन भाई नहीं है, शोहर वाला रिश्ता नहीं है, इसके बारे में क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है तकलीफ होती है, माँ बाप नहीं है, बहन भाई नहीं है, और इस चीज़ की बहुत तकलीफ होती है। और बस अब यही कहूँगी कि नसीब अच्छे हों, अच्छा जीवन साथी आए, जो भी आए वफादार हो, बस इतना काफी है। मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, माँ बाप नहीं है, बहन भाई नहीं है, लेकिन दुनिया की हर ख्वाहिश आपके लिए शोहर तो वफादार होना चाहिए ना। अगर जब कुछ मतलब माँ बाप नहीं है, बहन भाई नहीं है, अकेली हूँ, तो मेरे बाद तो फिर उसने ही सब कुछ देखना है ना, तो जाहिर सी बात है शोहर वफादार होना चाहिए। कल आपको लंबी उम्र दे, आप ये ना कहें कि मेरे बाद उसने सब कुछ देखना है। शोहर में आप हर रिश्ता देखना चाहती हैं रिश्ता देखना जो आपने खोया? मैं चाहती हूँ वो इतना इतना को मतलब मुझसे इतना को मतलब लॉयल हो, इतना प्यार करने वाला हो कि मतलब उसमें ही सारा प्यार सब हर चीज नजर आ जाए मुझे, आपको कमी महसूस ना? कमी ना महसूस। शोहर के लिए आप क्या गिफ्ट रखेंगी? आप अपने मुलाजमीन को, बल्कि आप पाकिस्तान में आई हुई हैं, रमज़ान में आपने सैर इफ्तारी लाखों लोगों को करवाई, मजबूर ख़वातीन को आपने राशन के पैक दिए, तो शोहर के लिए क्या आपके पास? जाहिर सी बात है ये नॉर्मली है, फोन वगैरह तो जाहिर सी बात है मेरे बाद तो सब कुछ उसका ही होगा। आईफोन वगैरह तो बहुत छोटी चीज़ है, जाहिर सी बात है सब कुछ ही होगा। जिस चीज़ पे हाथ रखेगा उसको ले। इस चीज़ पे याद रखेगा उसका। शोहर गरीब हो या अमीर हो, बस वफादार और अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। उम्र से, शक्ल सूरत से, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं, बस 5 वक्त का नमाजी होना चाहिए। 5 वक्त के अंदर। अभी तक कितने रिश्ते आपने रफा दफा कर दिए, ठुकरा दिए? काफी रिश्ते आते हैं, लेकिन कोई ना कोई किसी को लालच होता है, 10 दिन 15 दिन या महीना सही चलते हैं, तो बाद में भाई हमें ये जरूरत है तो ये है, तो वो चीज़ जब जहाँ पे मोहब्बत हो वहाँ पे फिर लालच नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का एक दूसरे के साथ। मेरा ख्याल है जो हालात हैं, या तो औरत मर्द का पैसा देखती है, या मर्द कहता है कि मेरी ज़िंदगी में DH की आंटी हो या बैरिया टाउन की लड़की हो जिससे मैं शादी करूँ और अपनी लाइफ सेट कर लूँ। लेकिन हम यहाँ पे तो पैसा मतलब शुक्र है, मुझे कोई किसी के पैसे पे मरने की तो जरूरत नहीं है, तो खुद के पास इतना कुछ है, तो मुझे तो इन चीज़ों का नहीं है। 3 मोबाइल आपने हाथ में पकड़े हुए हैं, ये क्या चीज़ है? ये आपके लिए गिफ्ट है, आपके लिए 16 प्रो मैक्स है। मजाक तो नहीं कर? सच में कह रहे हैं, पकड़ लें आपके लिए। एक आप जैसी लड़की थी, उसने मुझे 10,000 रुपये कैश दिया, तो कहती है आप इतनी दूर से आए हैं, पसीने में आए हैं, गर्मी में आए ये हैं, आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। मुझे दे रही हैं? लेके घर में रखा हुआ था या मेरे आने से पहले आपने ये लिया? अभी मैंने आपके आने से पहले मंगवाया, मुलाजिम को कहा कि ताकि एक फोन गिफ्ट कर दें। ये बेसिकली मैंने मुलाजिम को बोला था 17 प्रो मैक्स लेके आने का, लेटेस्ट आपको पता 17 चल रहे हैं, लेकिन अब 16 मिला है, तो सॉरी टू से, लेकिन ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है। तो ये कितनी?
सॉरी, मालियत कितनी? बस ये अब देखें, गिफ्ट है, बताया नहीं जाता पैसे कितने हैं कितने नहीं, लेकिन ये भी लेटेस्ट ही है, अभी पिछले साल का है, लेकिन सॉरी आपको 17 नेक्स्ट मिल जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तकरीबन इसकी 5 लाख मालियत है। हाँ ऑलमोस्ट। आपने मेरे YouTube के 1 महीने की कमाई मुझे 1 मिनट में दी। कोई बात नहीं है, छोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत शुक्रिया। मुझे वैसे लालच नहीं है, ना मैं इस लालच के बिना पे आपका आया हूँ। आपकी कहानी सुनी, आपका दर्द सुना, तो यकीन करिएगा कि जैसे मैं और लड़कियों का दर्द सुनता हूँ और उनको आवाम तक लेके जाता हूँ और उनको एक हक्का सच्चा और दिल से चलने वाला इंसान देता हूँ। मेरा आपसे वादा है कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आएगा जो आपकी ज़िंदगी में आपको हर खुशी देगा, जीरो हो, गरीब हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ वो आपके कारोबार को देखकर या वो आपको गाड़ियाँ घर को देखकर नहीं चलेगा, बल्कि आपको इस वक्त अकेली को देखकर। मैं बस यही चाहती हूँ मेरे से बस अच्छा चले, प्यार करने वाला हो, मेरे लिए काफी है। मुझे ये दौलत शोलत मैटर नहीं करती मेरे लिए। अच्छा, जब एक मुलाजिम होता है ना, तो वो क़यामत तक भी मुलाजिम रहेगा। एग्जैक्टली ऐसा आप है। उस पर ट्रस्ट कर रही हैं, आपकी जो मैनेजमेंट है, जो आपके मैनेजर है, सुपरवाइजर है, वो अभी भी आपका नुकसान कर रहे होंगे, लेकिन आपको शो नहीं हो रहा होगा। जाहिर सी बात है, मुलाजिम जो होते हैं वो मुलाजिम ही होते हैं। अब बंदा किस पे मतलब यकीन करे। अब शोहर आएंगे, जाहिर सी बात है, आंख बंद करके एटलीस्ट सुकून तो होगा कि मतलब मैं रिलैक्स हो जाऊंगी, मैं कहूंगी जाए अब आप देखें सारा कुछ, तो बस इस चीज के लिए। पाकिस्तान में आकर आपका माइंड जो फोकस है वो सारा दुबई है। मेरे रेस्टोरेंट कैसे चल रहे होंगे, कैमरे शैमरे सिस्टम आपने घर में लगाया, मोबाइल में लग गया सब। दुबई से पाकिस्तान कितने दिनों बाद है? मैक्सिमम 1-2 महीने बाद आती रहती हूँ, क्योंकि काम वहाँ पे ये सारा, तो उस काम को भी देखना होता है, तो फिर यहाँ पे भी सब कुछ देखना होता है, तो ऑलमोस्ट 1-2 महीने बाद। तो आपके लिए तो नॉर्मल 5-6 लाख रुपए का टिकट लगाया और निकल आए। नहीं, बात ये नहीं है, बस आना जाना लगा रहता है। अच्छा, आपके लिए जाहिर सी बात है, आप वीडियो पे आई हैं तो आप वेट तो करेंगी जब तक आपके लिए कोई इंसान जो मुतलाशी आपका है, जो इंसान शख्स है, वो जब तक नहीं मिलता, आप वेट करेंगे? जी मैं वेट करूँगी। दुबई का भी हो सकता है, किसी भी मुल्क का हो सकता है, कहीं भी कंट्री का हो चलेगा। चलेगा। आपके कारोबार में मुखलिस होकर आपके साथ चले। नाज़रीन, वीडियो आज थोड़ी सी लंबी हो गई है और इसका मुझे यकीन कीजिएगा कि लालच नहीं है, ये आपकी एक मोहब्बत है जो आपने हम तक पहुंचाई। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी है और वीडियो में जो इनका दर्द आपने सुना, वो दर्द ये था कि माँ बाप, बहन भाई और रिश्तेदारों का प्यार, जो कि जब इंसान एक जीरो होता है तो उसके वक्त उसके जो रिश्तेदार जिनके पास 4% के पैसे होते हैं, तो वो जीरो वाले रिश्ते को, चाहे वो बेटी वाला बेटे वाला रिश्ता हो, भांजे भांजी वाला रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, वो ठुकरा कर साइड पे हो जाते हैं। लेकिन आज इनके पास अरबों रुपए हैं और आज इनके रिश्तेदार इनके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन इनको मैं सैल्यूट पेश करता हूँ क्योंकि आज अल्लाह का दिया हुआ इनके पास सब कुछ है और रिश्तेदार इनके पीछे पीछे लगे हुए हैं। इसलिए इन्होंने अपनी जिंदगी का जो मेन फैसला लिया वो यही लिया कि ना तो वो शख्स लालची हो और ना ही वो शख्स हमारी बिरादरी का हो और ना ही वो शख्स हमारा रिश्तेदार हो। इंसान अच्छा हो, मुखलिस हो, मेरे साथ मेरे कारोबार के अलावा मेरी जिंदगी में मरते दम तक मेरे साथ मुखलिस होकर चले। मेरी जिंदगी का जो कुछ भी है, अगर वो एक मुझ आम से इंसान को ये 5-6 लाख रुपए वक्ती तौर पर दे सकती है, करोड़ों रुपए महीने अपने वर्कर्स को डोनेट कर सकती हैं, रमजान में लाखों रुपए राशन में, सहरी इफ्तारी में लगा सकती है, वो सोचेगा कि ये सब कुछ आप एक खुश नसीब इंसान का है जिनको ये मुखलिस वफादार औरत मिलेगी। नाज़रीन, जरूर रब्ता कीजिए ताकि हमारे चैनल के तवस्सुल से ये काम मरते दम तक जारी रहे। इजाज़त दे, अल्लाह ने।